हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो विषय या चर्चा रहेगा वह है स्टार्टअप बिजनेस ग्रोसरी स्टोर, यानी कि ग्रोसरी या किराना बिजनेस स्टार्टअप में कितनी लागत होती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, अब जीरो रिस्क पर यदि कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वह ग्रोसरी स्टोर यानी कि किराना बिजनेस है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ये आपको बिल्कुल प्रॉफिट ही देगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी लॉस में नहीं जाने वाला है, कभी हानि में नहीं जाने वाला है। ऐसा एक बिजनेस यदि कोई है तो वह किराना बिजनेस है, ग्रोसरी स्टोर है। और यह किसी भी मोहल्ले, किसी भी शहर, किसी भी गांव, कहीं पर भी यदि आप इसको स्टार्टअप करते हैं, ये आपको लाभ देकर ही जाएगा, आपको फ़ायदा देकर ही जाएगा। कभी आपको बिजनेस में घाटा नहीं होने देगा। इसका जो स्टार्टअप हम आज रखने वाले हैं वह 51,000 रुपये से स्टार्टअप आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बेस्ट स्टार्टअप यही रहता है, बेस्ट शुरुआत यही रहता है। क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट, छोटे व्यक्ति यदि स्टार्टअप करते हैं तो वह कम बजट से ही स्टार्टअप करते हैं, तो उसके लिए ये 51,000 रुपये बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। क्योंकि ज़्यादा पूंजी, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, चाहे वह गांव का हो या शहर का हो। तो 51,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट है वह बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको बहुत ही सुंदर सारे सामान अवेलेबल हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे जो एक डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, जो डेली यूज़ के सेल होते हैं, जो आपको बढ़िया मार्जिन देकर चलती है, बढ़िया प्रोडक्ट सेलिंग होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो है 51,000 रुपये में बहुत ही क्वांटिटी में आ जाते हैं, एक पर्याप्त क्वांटिटी में आ जाता है। बोला जाए तो बहुत क्वांटिटी कहना गलत बात होगी, एक पर्याप्त क्वांटिटी में वह आ जाते हैं। और फिर उसी को सेल करके आप दोबारा फिर से अपनी दुकान में प्रोडक्ट ले आइए, फिर से आप अपनी दुकान को भरिए। जैसे ख़त्म होते जा रहा है, फिर से आप वह प्रोडक्ट लेके आते जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या क्या इन्वेस्टमेंट से आप पूरे 51,000 रुपये में एक बेस्ट बिजनेस स्टार्टअप आप कर सकते हैं, जो कि हमेशा प्रॉफिट में जाने वाला है, कभी लॉस में जाने वाला नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चले, वीडियो को लाइक करके चले। और यदि आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं मनोज चंद्रवंशी आपको आज किराना बिजनेस स्टार्टअप का पूरी ज्ञान और नॉलेज देने जा रहा हूं। और यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको किसी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सवाल करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, और आप बिना सोचे और बिना विचारे, बिना डरे आप किराना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन की, एक अच्छी जगह की ज़रूरत होगी, जहां आपका कॉम्प्लेक्स हो, जहां आपका दुकान हो, वह होगी। वह कैसी होनी चाहिए? तो यदि आपकी जो घर है वह बढ़िया सा सेंटर रास्ते में है, बढ़िया मोहल्ले में है जहां कोई दुकान नहीं है, या किसी शहर में चौक चौराहे में है, तो आप वहाँ पर यह एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स 8 बाई 10 का बनवा लीजिए, या एक रूम होगा उसे आप बनवा लीजिए, जो कि लगभग आपके पास यदि पहले से रूम है तो उसको डेकोरेट करने में, बनवाने में आपको लगभग 10,000 रुपये का खर्च आने वाला है। और यदि आप गांव में कच्ची ईंटें वगैरह से और ऊपर टीन का शेड डाल के यदि बनाते हैं तो लगभग 10,000 रुपये में बन जाएगा। यानी कि मैं मान के चलूँ कि आप एक लो इन्वेस्टमेंट से यदि आप बनाते हैं तो 10,000 रुपये में आप एक कॉम्प्लेक्स बनवा लेंगे। अब उसके बाद आती है आपको और क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कॉम्प्लेक्स बनवाने के बाद आप उसमें लगभग 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप ऐसे रेक बनवा लीजिए, और उसमें सामान रखने की जो कि ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, जिसमें लोहे के या फिर कांच के या फिर जो प्लाईवुड के होते हैं वैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेस्ट होता है पत्थरों से ऐसे चुनवा के बनवाने वाला रेक। उसके बाद आपको क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए। प्रोडक्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप
बच्चों के जो आइटम होते हैं, टिकिया, चॉकलेट, बिस्किट, ये जो सारे आइटम है आप थोक दुकानदार को बताएंगे तो वो आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे। आपके जो एरिया में चलते हैं वो लगभग आप 10,000 रुपये का ले आइए तो आपका हो जाता है टोटल 20,000 रुपये। उसके बाद 10,000 रुपये का आप जो तेल है, शक्कर है, नमक है, आटा है, नारियल, ऐसे जो और भी प्रोडक्ट होते हैं वो ले आइए। उसके बाद आप 10,000 रुपये का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे बालों में लगाने वाले तेल, क्रीम है, पाउडर है और भी बहुत से इसके रेंज आते हैं जो आपके एरिया में चलते हो, वो ले आइए। और 10,000 रुपये के आप जनरल आइटम ले जाइए, यानी कि सामान्य आइटम जो आपके एरिया में चलते हों वो ले आइए। तो ऐसी प्रकार के 40,000 रुपये का आप इन्वेस्ट, 10,000 रुपये के और भी प्रोडक्ट ले आइए जो आपके एरिया में चलते हो। ब्रश है, जीभी है, हार्पिक्स है, ऐसे बहुत से होते हैं। गुटखे के आइटम होते हैं, तंबाकू आइटम होते हैं, गुड़ाखुड़ होते हैं और सेवई, सूजी, ऐसे बहुत से आइटम होते हैं जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले आइए। इस प्रकार से आपका 51,000 रुपये में आपका पूरे का पूरे एक स्टार्टअप सेटअप किराना बिजनेस आपका लग जाएगा। अब बात करते हैं आपको इनमें किस प्रकार से आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। जब भी आप किराना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया मैनेजमेंट होती है कि आप उनका आवक और जावक दोनों लिखिए, यानी कि आपकी पर डे कितनी सेल हो रही है वो आप पर डे नोट कीजिए और पर डे या आप हफ्ता या सप्ताह में कितनी खरीदारी कर रहे हैं वो लिखिए। जितनी की आपकी खरीदारी हो रही है और जितनी की आपकी सेल हो रही है उसकी आपको एक बही खाता, एक डायरी में आपको नोट करके रखनी है और उसे फिर आप दोनों का अंतर निकाल के आप लाभ अपना निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी आपने ख़रीदारी की और जितनी आपने सेल की तो सेल का प्राइस ज़्यादा रहेगा और ख़रीदारी का कम रहेगा, कम खरीदारी का सेल ज़्यादा होगा। तो मान लो यदि आपने ख़रीदारी की 51,000 रुपये का और आपका सेल हुआ 60,000 रुपये और उसका अंतर जो आ रहा है कितना, 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये आपके एक महीने 20 दिन का वह लगभग आपका प्रॉफिट होगा। आपको अपने किराना दुकान में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी वह कम से कम प्रोडक्ट का हानि हो, आपको लॉस हो, यानी कि आपको चूहे से बचा के रखना है। जब आप खरीदारी करने जाए तो कोई भी प्रकार का क्षति नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के ध्यान रखना है और किसी भी प्रकार के फालतू के व्यय खर्च से बचना है। आपको बिल्कुल फिजूल खर्च नहीं करनी है, तभी किराना बिजनेस में आपको प्रॉफिट नज़र आएगी, वरना हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट ले आए यह भी ज़रूरी नहीं होता है। अधिकतर लोग बिज़नेस करते करते सीख जाते हैं। आशा करता हूं कि आप भी यह बिज़नेस करते करते पूरी तरह से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे कि कैसे यह इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे दुकान चलाया जाए। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की। तो 51,000 इन्वेस्टमेंट से आपको कितनी प्रॉफिट होने वाली है, तो 10% हर ब्रांडेड कंपनियां आपको मिनिमम में जो है मार्जिन देती है, लाभ देती है। यानी कि आप पार्ले बिस्किट बेचते हैं, पार्ले कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट, चॉकलेट बेचते हैं, सेल करते हैं तो उसमें आपको 10% मिलता है, यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये आपको प्रॉफिट होता ही है सभी ब्रांडेड कंपनी में। मैंने तो एक एग्जांपल बताया। और अनब्रांडेड यानी कि आप लोकल प्रोडक्ट रखते हैं उसमें 25, 30, 40% तक के मार्जिन होती है। तो मैं एवरेज यदि मान के चलूँ तो 20% मार्जिन आपको बिल्कुल किराना बिजनेस में मिनिमम में मिलने वाली है। और मैं खुद अपनी दुकान में मैंने 5 सालों से बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को ये अनुभव है कि मिनिमम 20 से 25% का मार्जिन हमारा बनता ही है। मैं लाख रुपए पर महीने अपना बिजनेस करता हूं, उसमें 20% लगभग 20 से 25,000 रुपये पर महीने मेरा बच जाता है। मेरी जो लाभ
हो ही जाती है। 51,000 रुपये का यदि आपका इन्वेस्टमेंट में रहता है तो उसमें आप भी लगभग 10 से 12,000 रुपये पर मंथ आपका लाभ होने वाला है। मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।